हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका आज की वीडियो में। तो आज है हमारा पार्ट 2 जिसमें हम स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम कलियों को ज्वाइन करेंगे। तो देखिए हमने जो कट वाली कली थी इनको अलग कर लेंगे और जो सेंटर वाली कलियां हैं पहले इनको ज्वाइन करेंगे। तो जितना हमने मार्जिन लिया था स्टिचिंग के लिए उतने गैप पे हम स्टिच लगा लेंगे। इसी तरह से दूसरे पार्ट की कली भी स्टिच कर लेंगे। हम इसको इस तरह से ओपन करेंगे और जो कट हमने लगाया था कलियों में साइड वाली जो कली थी उनको ज्वाइन करेंगे। तो एक कली इस तरफ ज्वाइन करेंगे और एक कली को दूसरी तरफ ज्वाइन करेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे एक पार्ट ज्वाइन कर लिया है। इसी तरह से हम दूसरा पार्ट भी रेडी करेंगे। तो यहाँ हमने देखिए दोनों पार्ट रेडी कर लिए हैं। अब इसमें अस्तर ज्वाइन करेंगे। तो अस्तर देखिए हमारा बिल्कुल बराबर है। अब इसी तरह से दूसरे पार्ट में भी अस्तर ज्वाइन कर लेंगे। अस्तर जोड़ते वक्त आपको ध्यान रखना है मार्जिन हमें एक ही साइड में ही लेना है। आप किसी भी साइड ले सकते हैं लेकिन डायरेक्शन एक ही तरफ रखनी है। तो चलिए अब इस पर हम आयरन कर लेते हैं। तो मार्जिन हमने जिस साइड किया है उसी साइड करके हम अच्छे से इस पर आयरन कर लेंगे। अब इसको सीधा करेंगे और सीधा करके फिर आयरन कर लेंगे। अब यहाँ पे नीचे से एक्स्ट्रा फैब्रिक जो निकल रहा है इसको हम कट कर लेते हैं। तो यहाँ फर्स्ट पार्ट हमारा रेडी है। अब इसी तरह से हम दूसरे पार्ट पे भी अच्छे से आयरन करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा
और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एंड कोई डाउट है आप तो वो कमेंट में पूछ सकते हैं। जॉइंट पे आपको अच्छे से आयरन करना है, जिससे एक भी बीच में चुन्नट या फिर कोई भी लूज नहीं दिखे। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से हमने आयरन की है, और आप कलियां आप देख रहे हैं कितने अच्छे से जॉइंट हुई हैं, बिल्कुल भी झोल नहीं आ रहा है बीच में, ना कोई रिंकल आ रहा है। इसी तरह से आपको भी जॉइंट करनी है। तो हमने दोनों पार्ट्स यहाँ पे रेडी कर लिए हैं। अब हम बेल्ट अटैच करेंगे, तो उसके लिए पहले बेल्ट की ड्राफ्टिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने पेपर पेस्टिंग ली है। इस पर पहले स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर 1.5 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ पर भी स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। अब हमें लेग कर्व स्केल लेना है। लेग कर्व स्केल को इस तरह से सेट करना है और शेप ड्रॉ करना है। अब हमने अभी जो शेप ड्रॉ किया है, इससे हमें 1.5 की गाइडलाइन लेनी है और मार्क करना है। मार्क करने के बाद अब वापस से लेग कर्व स्केल को इस पॉइंट पे रखेंगे और यहाँ पे शेप ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें लेना है वेस्ट डिवाइड बाय 4। तो वेस्ट है हमारे यहाँ पे 22.5 की डिवाइड 4 करेंगे तो आएगा 5.62, यानी कि 6.25 इंच। तो 6.25 इंच पे मार्क करेंगे, प्लस हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था, तो मैं यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ यहाँ पे। बाकी फैब्रिक जो बाद में बचेगा उसको हम कट कर देंगे। तो यहाँ पे इस तरह से स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। तो यहाँ पे बेल्ट हमारा, बेल्ट की मार्किंग हो गई है। तो यहाँ पे इसको हम कट कर लेंगे। तो अभी ये एक ही पैनल का बेल्ट है, इसी तरह से अब दूसरे पैनल के लिए हम इसको रख के एक और बेल्ट कट कर लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे पिन भी लगा सकते हैं, जिससे पेस्टिंग इधर उधर ना हो। तो यहाँ हमने 2 पार्ट्स कट कर लिए हैं। अब हम इन फैब्रिक पे इसको रखेंगे और सेंटर से कट ज़रूर लगाना है, जिससे स्टिचिंग करते वक्त हमें गाइडलाइन मिल सके। अब मेन फैब्रिक पे इसको रखेंगे और इसको अच्छे से पेस्ट कर लेंगे। इसी तरह से दूसरा पेस्टिंग रखेंगे और इसको भी अच्छे से पेस्ट कर लेंगे। अब 1/2 इंच का गैप रख के हम फैब्रिक को कट कर लेंगे। इस तरह से यहाँ भी हमने 1/2 इंच का गैप रखा है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो देखिए हमने यहाँ पे दोनों पार्ट्स कट कर लिए हैं। अब हम अस्तर पे रख के इसको कटिंग कर लेंगे। मार्जिन हमने ले ही लिया था, तो सिर्फ हमें डायरेक्ट कपड़े को रखना है और एज इट इज़ ही कट कर लेना है। इसी तरह से दूसरा बेल्ट भी कट कर लेंगे।
तो देखिए हमने यहाँ पे दोनों पार्ट्स रेडी कर लिए हैं। अब चल के इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो अस्तर के ऊपर हमने मेन फैब्रिक को रखा है और पेस्टिंग के बिल्कुल किनारे पे स्टिच लगानी है। ध्यान रखना है आपको, पेस्टिंग के ऊपर सिलाई नहीं आना चाहिए, पेस्टिंग के बिल्कुल किनारे से, मतलब एक सुई जितना छोड़ के फिर हमें सिलाई लगानी है। इससे बेल्ट हमारा फिनिशिंग से बनेगा। अब अस्तर को, मार्जिन को अस्तर वाली साइड करेंगे और अस्तर के किनारे पे टॉप स्टिच लगा लेंगे। अब अस्तर को हल्का हल्का हमें फोल्ड करना है, 0.25 जितना फोल्ड कर सकते हैं। अब इस पे हम अच्छे से आयरन कर लेंगे। तो देखिए हमने दोनों बेल्ट रेडी करके अच्छे से आयरन कर लिया है। अब इसको हम हमारे पैनल में ज्वाइंट करेंगे। तो हमने जो कट लगाया था उस कट को हमें सेंटर वाले पॉइंट पे रखना है लहंगे के, और बराबर मिलाते हुए स्टिचिंग लगाना शुरू करेंगे। देखिए हमने स्टिच लगा ली है। अब मार्जिन को अंदर वाली साइड करेंगे और बेल्ट के और जो लहंगे के बीच में स्पेस दिख रहा है वहां पे हम स्टिच लगाएंगे। जो गैप दिख रहा है ना बीच में, वहां पे स्टिच लगाएंगे तो हमारी स्टिच हाइड हो जाएगी, दिखेगी नहीं, तो बेल्ट काफी फिनिशिंग से दिखेगा। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देंगे। तो देखिए कितनी फिनिशिंग से हमारा बेल्ट लगा है। अब इसी तरह से हम दूसरे पैनल में भी बेल्ट अटैच कर लेंगे। तो देखिए हमने दूसरी तरफ भी बेल्ट लगा लिया है। अब हम जिप के लिए मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से सेंटर से हम 4.25 पे मार्क करेंगे। वेस्ट डिवाइड बाई 4, 4.25 आया था तो 4.25 पे मार्क करेंगे और लेंथ में 7.5 इंच पे मार्क करेंगे। अब यहाँ पे इस तरह से रख के स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। अब यहाँ पे हमने जो मार्किंग की है उसके थोड़े से नीचे से स्टिच लगा लेंगे। अब इसी तरह से दूसरे पार्ट लेंगे और इस पर भी मार्किंग करेंगे। सेंटर से 4.25 इंच पे मार्क करेंगे और लेंथ में 7.5 पे। अब यहाँ पर भी स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। तो हमने यहाँ पे स्टिच लगा ली है। अब दोनों पार्ट्स को बराबर रखेंगे। और जहां हमने 7.5 पे मार्क किया था वहां पे वापस से सब जगह पे मार्क कर लेंगे, जिससे हमारा कपड़ा ऊपर नीचे ना हो। इसके बाद वहां पे इस तरह से अच्छे से पकड़ लेंगे और फिर नीचे से स्टिच लगाना शुरू करेंगे।
और यहाँ पे एंड कर देंगे सिलाई को। और यहाँ पे सिलाई आपकी स्ट्रेट आनी चाहिए, अगर स्ट्रेट नहीं आ रही है तो आप स्केल से पहले स्ट्रेट लाइन बना लेंगे और फिर उसके बाद स्टिचिंग लगाएंगे। अब मेन फैब्रिक को अंदर की तरफ कर देंगे और बाहर अस्तर पे स्टिच लगा लेंगे। तो देखिए कितनी फिनिशिंग से यहाँ पे हमारा जो स्टिच है वो आई है। अब हम यहाँ पे जिप अटैच करेंगे, तो पहले मैं बूट चेंज कर लेती हूँ। यहाँ सिंगल बूट से हम जिप लगानी होती है हमें। अब हमें सीधे साइड से ओपन करना है। अब चेन को इस तरह से रखेंगे और पहले एक कच्ची सिलाई लगाएंगे, फिर उसके बाद फिर हमें पास में सिलाई लगानी है। मैंने पहले भी आपको जिप लगाने का वीडियो शेयर किया है आपके साथ। अब हम बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगाएंगे। थ्रेड कट कर लेंगे। अब इसको पलटेंगे और दूसरी तरफ जिप को बराबर रखेंगे और स्टिच लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे जिप हमारी लग चुकी है। तो देखिए आप देख सकते हैं सब सारी कलियां हमारी एक जैसे दिख रही है, कोई भी छोटी बड़ी नहीं दिख रही है। और यहाँ पे हम थोड़ा सा आयरन कर लेंगे जिससे ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जिप भी हमारी बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही है। तो आपको भी इसी तरह से इसको बनाना है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। अब अगली वीडियो में हम बॉर्डर लगाना सीखेंगे कि नीचे में बॉर्डर किस तरह से बनाना है और फिर अटैच करना है। तो फाइनल लुक भी हम तभी देखेंगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।